संभल के शाहीन बाग में, पक्का बाग संभल का, जिसे शाहीन बाग का नाम दिया गया है, पक्का बाग में CAA NRC NPR का प्रोटेस्ट किया जा रहा है। यहाँ पर आपको मैं उम्र की एक पूरी लकीर यहाँ दिखा रही हूँ, कौन सी उम्र से लेकर कौन सी उम्र तक की महिलाएं यहाँ प्रोटेस्ट कर रही हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 85 साल की, 90 साल की महिलाएं भी यहाँ पर खड़ी हुई हैं प्रोटेस्ट में, जिनके पास अपने जन्म के प्रमाण पत्र नहीं है, जिन्होंने आज़ादी का समय देखा, अंग्रेज़ों का समय देखा और सारी सरकारें देखी तमाम, और अब उन्होंने मोदी जी का समय देख रही हैं। तो मोदी जी का जो पसंदीदा नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बेटियों की पिटाई की गई, JNU की जो छात्र संघ की महिला अध्यक्ष है उसकी पिटाई की गई, और महिलाएं ही सड़कों पर हैं। कोई कहे कि इन महिलाओं को बाहर से सपोर्ट है, बिरयानियों की वजह से आ रही हैं, 500 रुपये के लालच में आ रही हैं। तो मैं सीधे पूछना चाहती हूँ, देखिए हमें किसी की, हम खुद अपनी मर्जी से आए हुए हैं। देखिए हमारी बेटियां पिटे हैं, जो हम समझते हैं कि पढ़ने के लिए भेजा, सबसे सेफ्टी जगह में भेजा, जबकि हमारी बेटियों को फ़ोन करना चाहिए था कि हम बड़े सेफ़ हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है। वहाँ पर क्या हुआ देखिए, फिर हमारी बेटियों के साथ ऐसा हो और फिर माएँ सुकून से रह जाएं। हर माँ सोचे जिनकी बेटियों के साथ ऐसा होगा तो कैसा होगा। और देखिए बेटियाँ पढ़ाओ और बेटियाँ बचाओ का ये नारा कहाँ सच होता दिखाई दे रहा है, हमें सच होता नहीं दे। क्यों है ये जामिया पर, क्यों यूनिवर्सिटी पर है ये, आखिर इसका मसला क्या है? क्या पढ़ने नहीं देंगे? आज सारे स्कूलों पर और यूनिवर्सिटियों पर ही क्यों हमला है? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए हम तो सोच रहे थे कि मोदी जी बड़ी अच्छी तालीम का बंदोबस्त करेंगे, लेकिन क्या हुआ ये हमारी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और क्या हालात बने हैं कि हमारी आंखें थक गई रोते रोते। जब फ़ोन बात करते हैं, हमारे बच्चों के पेपर थे, देखिए मेरा बच्चा खुद पढ़ता है, पेपर होने वाला था, लेकिन बाहर से आवाज़ आती है कि पेपर कैंसिल हो गया। अब कहाँ जाएं, क्या करें, बाहर क्या हंगामा था, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। क्या होगा अभी तक कुछ भी पता नहीं चला कि किसने क्या कैसा क्या। जो इल्ज़ाम लगातार लग रहे हैं, जो प्रोटेस्ट CAA NRC NPR के ख़िलाफ़ हो रहा है, जो इल्ज़ाम लग रहे हैं कि 500 रुपये की बिरयानी और इस तरह की जो चीज़ें हैं, आप ये देखिए कि शिक्षा की बात तो आप दूर ही कीजिए, यहाँ लोगों को यही नहीं पता कि वो इस देश में रहेंगे या नहीं रहेंगे, जहाँ देश की नागरिकता का सवाल है। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या ये सवाल सिर्फ हिंदू उसके लिए मुसलमानों के लिए है या ये किसी और कौम को भी टारगेट किया जा रहा है? सबको टारगेट किया जा रहा है। देखिए दलित भाइयों पर भी जाता है। देखिए मेरे पास भी नहीं है, और मेरे भाई जो ये झोंपड़ियों में रहते हैं, किराए पे रहते हैं, उनके पास कैसे होंगे? देखिए मैं इंसानियत की बका चाहती हूँ, मैं सबको बचाना चाहती हूँ। हिंदू मेरे भाई, सिख मेरे भाई, सब मेरे भाई हैं, हर एक से मैं प्यार करती हूँ, सबको बचाना चाहती हूँ। देखिए फिर मेरा फरमान है, मेरा ईश्वर को ये कहता है कि जब तुम दूसरों का भला चाहोगी ना, तो जब तुम्हारा भला होगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं पहले सबका भला करूँ, फिर मेरा उसके साथ भला हो जाए। आप क्या कहना चाहेंगी मैम कि जिस तरह से शिक्षा, रोजगार व्यवस्था को तो हम भूल जाए, GDP की बात चर्चा नहीं हो रही है, और अभी इस वक्त पूरा देश बस एक ही है कि क्या मुसलमान देश के बाहर जाएगा या नहीं जाएगा, क्या दलित दोबारा से गुलामी करेगा या नहीं करेगा, इस तरह की भयानक चर्चा है जो TV मीडिया पर हो रही है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? जी ये तो मोदी जी खुद देख रहे हैं कि हाँ क्या होगा, वो बताएं ना हमें आके कि क्या कर रहे हैं वो। गुलामी की तरफ अभी तो हमें ये। अच्छा मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो मीडिया को किस नज़रिए से देखते हैं? जो TV मीडिया है वो लगातार जो जहर फैलाने का काम कर रहा है, उसने एक बार भी जो है आपकी बातों को सही तरीके से ना रखकर आप जो है इस प्रोटेस्ट को एक नकारात्मक रूप दिया। तो मीडिया के बारे में क्या ख्याल है? देखिए अभी तक हम इसी इंतज़ार में हैं कि कब मीडिया आए, TV मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दोनों ही TV मीडिया खासतौर जिसे ज़्यादातर लोग देखते हैं, TV मीडिया। जी TV मीडिया हम खुद चाहते हैं कि वो यहाँ आए और हमारा असल देखें। अच्छा। जो यहाँ हो रहा है।
और उसको उसी तरीके से बताएं जो सिचुएशन यहाँ की है। लेकिन 56 दिन के बावजूद आज तक कोई आया नहीं है और हम इसी इंतज़ार में हैं कि मोदी खुद पीएम साहब या अमित शाह जी तो आ नहीं सकते यहाँ पर, तो उनकी जो मीडिया है वही आकर हमारा सच यहाँ से ले जाए और उन तक पहुँचा दे। और हम अभी तक इसी उम्मीद पर हैं कि हो सकता है कि मीडिया यहाँ तक आए। साथियों, जैसा कि आपने देखा कि 56 दिन हो चुके टीवी मीडिया यहाँ आई नहीं है और लगातार टीवी पर बहस चल रही है इस टॉपिक को लेकर, इस मुद्दे को लेकर। टीआरपी कमाई जा रही है हिंदू मुस्लिम करके, लेकिन जो एक्चुअल में रिपोर्ट है वो अभी तक दिखाई नहीं जा रही। तो मैं सबसे चलिए अम्मा जी से पहले बात करते हैं। अम्मा जी, टीवी मीडिया का को एक भी बंदा आया नहीं यहाँ पे, तो टीवी देखती रहूं। अच्छा, बेखबर किसी बात से रहती रहूं। अच्छा, कानों से बात कम है, आंखों से ज्यादा दिखाई दे। सही बात, समझ गए नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये माना कि कश्ती है टूटी हुई, अच्छा, पतवार भी हाथ से छूट गई। अच्छा, हार दिया आपने हिम्मत जो दाखो दा काश। जानती है काश को? बता दीजिए आप। अगर हार दिया आपने हिम्मत जो है, मोदी जी खुदा की कसम हम अभी तक हिम्मत तो हारे नहीं। अच्छा। यहाँ से हमारी लाशें तो उठ सकती हैं, हम जिंदा उठ नहीं सकते जब तक हमने भारत वापस नहीं। एक 85 साल की महिला ये बोल रही है हमारी लाश यहाँ से जाएगी, लेकिन हम जिंदा इस प्रोटेस्ट से नहीं जाएंगे। बिल्कुल। और मैं मैम से पूछना चाहूँगी कि टीवी मीडिया यहाँ नहीं आ रही है, लेकिन बिना आए जो वो खबरें परोस रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी और कितना ग्रेड देना चाहेंगी उस बहुजन समाज की मीडिया को, जिसे हम कहते हैं कि दलितों की मीडिया, मुस्लिमों की मीडिया, सोशल मीडिया को, बहुजन मीडिया को क्या ग्रेड देना जहाँ चाहेंगी? तक मीडिया का सवाल है तो सोशल मीडिया का मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत ज़्यादा वेलकम करती हूँ। आज उन्हीं की वजह से ये 90 दिन का प्रोटेस्ट हमें हमारे होम मिनिस्टर को थोड़ा पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है कि जो बयान आया है ये यकीनन सोशल मीडिया की कामयाबी है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, टीवी मीडिया आके देख नहीं रहा बल्कि मसाला लगा के उसको छाप कुछ और रहा है, सच को झूठ, झूठ को सच। लेकिन आप ही लोगों का कमाल है। मैं आप लोगों को सलामती की दुआ देती हूँ कि आप ही लोगों ने यहाँ पर आकर अपना वक्त लगाया और हम लोगों के सच को सच दिखाया, जो आज लगता है कि हम इंशाल्लाह कामयाबी के करीब हों। सोने के कंगन ना मैं पिना दूंगी तुझे इंशाल्लाह। और उनको क्या देंगी? किसी को दी ना होगी। मैम से एक सवाल और पूछना चाहूँगी। ये समाज का, मुस्लिम समाज का एक संगठन है यूनाइटेड अगेंस्ट हेट, जो कि शाहीन बाग में ही नहीं देश भर में प्रोटेस्ट को जितनी भी मदद हो पा रही है कर रही है। दिल्ली में पूरी तरह से एक्टिव है। उनके उस संगठन का नाम अमित शाह जी पार्लियामेंट में लेते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये आवाज़ वहाँ तक पहुँच चुकी है? और उस संगठन का नाम लेकर के कहते हैं कि ये संगठन है जो कह रहे हैं कि जब ट्रंप इंडिया आएंगे तो हम उन्हें जो है तब बताएंगे क्या देश के हालात हैं। तो इस तरह की बात अमित शाह जी खुद जो है पार्लियामेंट में कहते हैं, तो क्या लगता है कि आपको उसकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही है और वो उसे अनसुना कर रहे हैं? यकीनन कि जहाँ तक आप अपना सवाल दोबारा से दोहराएंगे। जी देखिए, अगर खाली उस एक संगठन को दिखाने की बात है तो अच्छा जब लगेगा जब गुजरात के हालात दिखा दिए जाएं। सही बात। जब जलती हुई दिल्ली दिखा दी जाए, बिल्कुल। मिटती हुई इंसानियत दिखा दी जाए, तड़पती हुई माएँ दिखा दी जाएं, 85 साल की औरत का घर में जला देना दिखा दिया जाए। अच्छा तो जब लगेगा कि ट्रम्प देखें कि 9 महीने की मासूम बच्ची को उसके पेरेंट्स के सामने जला दिया गया, तब सही बात सामने आएगी। न कि किसी एक संगठन को ख़ास तौर से टारगेट करके। आतंकवाद अगर कोई भी संगठन करे उसका लेना देना इस्लाम से है ही नहीं। इस्लाम की बात अगर हम जहाँ तक करते हैं तो सही मुसलमान की तो मीनिंग ही ये है कहना मानने वाला, इताअत करने वाला। तो जो और इताअत किसकी करना? एक ईश्वर की, इंसानियत की भलाई के काम करने वालों को मुसलमान कहा जाता है। एक ईश्वर में यकीन रखने वाले और तमाम इंसानियत के काम आने वाले लोग मुसलमान कहलाते हैं। तो वो ये दिखाएं कि 3 दिन में दिल्ली का क्या हशर हो।
लोग भैंसे अपने घरों को लौटना भी नहीं चाह रहे। दिल्ली जल गई, कितने साल पीछे दिल्ली हो गई। हमारे सीएम, दिल्ली के सीएम, दिल्ली हमारे पीएम और खुद होम मिनिस्टर सब खामोश रहे। ये सारी चीज़ें पूरी दुनिया के सामने लाई जाएं, तब बात हो कि कौन सी बात ठीक है और कौन सी गलत है। इस देश का जो मुसलमान यहाँ रह रहा है वो बाई चॉइस इंडियन है। वो जो इस देश में ऐसा भी मुसलमान है जिसका भाई बंधु माता पिता वो सब सरहद पार चले गए, पाकिस्तान चले गए, लेकिन उन्होंने देश की मिट्टी को अपने रिश्तेदारों से ज़्यादा अहमियत दी। आज उनसे पूछा जा रहा है कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? क्या आपका बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ है? क्या सवाल जवाब क्या है आपका? देखिए, जहाँ तक ये हमारा मौलिक अधिकार है, हम बाई चॉइस इंडियन हैं। हम ये बकौल आपके कि हमारे रिलेटिव्स गए पाकिस्तान, लेकिन आज भी हम पाकिस्तान को अपना दुश्मन मुल्क मानते हैं। बेशक से वहाँ रिलेटिव्स रहते हैं, लेकिन भारत हमारे माँ की तरह है और माँ जन्नत कहलाती है। तो हमको हमारा स्वर्ग पसंद है। इस स्वर्ग पर, इस ज़मीन पर हम दिन में 90 बार माथा टेकते हैं। कोई कम्युनिटी 90 बार माथा नहीं टेक सकती, इस ज़मीन को नहीं चूम सकती। हमारे पर्स में अगर आप कहें तो मैं खोल कर दिखाऊं, अभी भी मेरे पर्स में मिट्टी का डेला मौजूद है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास पानी नहीं है तो ये मिट्टी को हम इतना पवित्र मानते हैं कि इसके ऊपर हाथ टेक कर हम अपने बॉडी को लगा लेंगे और उसके बाद हम नमाज पढ़ लेंगे। नमाज के लिए लाजिम है कि हम पाक हों, पवित्र हों। लेकिन अगर हमें पानी नहीं मिल रहा तो इस ज़मीन को छूकर, अपने चेहरे पर लगाकर इस ज़मीन की मिट्टी को, और हम उस ईश्वर के आगे हाथ खड़े कर दें। तो ये है हमारा देश प्रेम, भारत माता से प्रेम, इस मुल्क से प्रेम। और कहाँ से कौन सी डेफिनेशन लाएं हम अपने प्रेम को दिखाने की। बहुत बहुत धन्यवाद।